18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे मनाया जाएगा कोलकाता में। बंग संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच प्रेसिडेंट प्रोफेसर शेख मोहम्मद वाइजुल हक से आज हमने बातें की अक़लियतियों के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर 2025 को अक़लियती डे पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। यूएनओ की तरफ से भी इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से उन्होंने हमसे बातें की, क्या कुछ कहा और करेंट मौज़ूआत जो है उस पर जब हमने उनसे सवालात किए तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कुछ कहा। था तो इनको लेकर आज हम लोग का मीटिंग हुआ। इसको हम लोग का 18 दिसंबर को हम लोग का बीएसबीएम का फाउंडेशन डे है, उसका साथ माइनॉरिटी राइट्स डे भी है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी उस दिन है, यूएनओ कर्तृक स्वीकृत है। तो इसका चर्चा 18 दिसंबर को सक्सेस करने के लिए हम लोग मीटिंग बुलाया था। सोशल मीडिया का जितना परसेंट यूट्यूबर था और अदर्स था तो उन लोग के लिए आज मीटिंग करा था। मेनली अक़लियतों के लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, हम लोग को जो डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग को अधिकार दिया है उसको लेके हम लोग 18 दिसंबर को संख्यालघु अधिकार दिवस जिसको बोला जाता है, माइनॉरिटी राइट्स डे, उसको लेकर जो डिमांड हम लोग का फुलफिल नहीं, आरोपी से लेकर जो चल रहे हैं आपको मालूम है। तो जो हम लोग का हक है, संविधान हमको दिया है, क्यों नहीं हमको मिलेगा, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे हम लोग। इस वक्त देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से हमला किया जा रहा है या माइनॉरिटी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वही तो बहुत गलत हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, देखिए 4 पिलर जो है, 3 पिलर तो परचेस हो गया है। मैक्सिमम जुडिशियल बोलने नहीं चाहिए, हम किसी को डरता नहीं हूँ, जुडिशियल भी परचेस। तो मीडिया कुछ आप जो को मीडिया छोड़ के 4th स्टर्न बोला जाता है मीडिया, वो भी मैक्सिमम परचेस हो गया है। सिर्फ डेमोक्रेसी में आदमी आवाज़ जो उठाएंगे, जुडिशियल बोलिए, डेमोक्रेसी बोलिए, सब कहाँ कहाँ हो जा रहा है। हम देख रहे हैं दाढ़ी रखा टोपी रख को लोग हैरेसमेंट किया जा रहा है चारों तरफ से। यूपी में क्या हो रहा है, बंगाल तो बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का अंडर में, लेकिन बाहर में जो हालात हो रहा है इसका खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे 18 दिसंबर को। सबका कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दिया है, सब धर्म को लेके हम लोग को चलना है, सबका अधिकार आपको देना है। नहीं हम जरा बुलडोजर दे के उड़ा दिया जा रहा है, आदमी को ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, अरेस्ट कर लिया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बहुत कुछ मसला हो रहा है। इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाना है। इस जुल्म पार्टी को जो नारा उठाया है राहुल गांधी ने, वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो हरा हुआ पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर तो हरा हुआ है। अब जो सरकार चल रहा हारा हुआ तो करप्टेड करके बना है, तो प्रमाण डाउट तो प्रूव कर देनी, इलेक्शन कमीशन प्रूव नहीं कर पा रहा। तो हारे हुआ जो सरकार को पूरी हराना है, इसको यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। इसका काम भी बीएसबीएम आइंदा करे। हम लोग एक कहावत क्या, हम लोग स्लोगन हम क्रिएट किया है, मेरा लिखा हुआ है, अधिकार तुम नियेछो जो केड़े अनेक करेछो अपमान, बीजेपी तुम देशेर शत्रु नष्ट करेছো संविधान, সংখ্যালঘুরা গর্জে উঠেছে মানব জন, মুখোশ তোমার খুলে গেছে আজ। 18 दिसंबर বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিমঞ্চ করবে তোমার বিসর্জন। उस दिन हम लोग इतना नारा उठाएंगे बीएसपीएम की तरफ से, दिल्ली कांप जाएगा, हिल जाएगा। नरेंद्र मोदी को सोचने का मजबूर कर देंगे इंशाल्लाह आइंदा 18 दिसंबर को। सर, अभी हाल ही में देखा गया है जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गगोई पर जूता से हमला किया गया, ये हिंदुस्तान को किस तरफ ले जा रहा है? सबसे पेनफुल बात है, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, कितना न्यूज़ चैनल दिखाया, अफसोस का बात है। इसको लेकर डिबेट कितना बैठा है, तो कहाँ हम लोग पहुँच रहे, बहुत गहरी सोच में हम लोग पड़ गए। हम लोग का सिक्योरिटी कहाँ है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हमारा मजाक उड़ाया गया। एब्सोल्युटली ऑल ओवर वर्ल्ड में चीफ जस्टिस को ऐसा किया है कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। दूसरा बात है चीफ जस्टिस को अटैक किया और जस्टिस को क्या कर रहा है। तो ये बहुत, देखिए अभी जो हालात है हिंदुस्तान का हालात ऐसा है, आदमी को रहने का हक छीना जा रहा है, आदमी को वोटाधिकार छीना जा रहा है, करप्शन इतना बढ़ जा रहा है। इसका खिलाफ आवाज उठाना है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह को पर जूता मारने चाहिए,
जो हालात के उन लोग ऐसा दौर पर ला दिया है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। पूरा हम लोग का हिंदुस्तान का गरिमा जो था, हिंदुस्तान को तो मर्यादा था, वो पूरा वर्ल्ड में कहाँ गिर गया हम लोग को पता नहीं चल रहा। और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर वो मजाक कर रहा है, यहाँ घूम रहा वहाँ घूम रहा, उनका कोई अहमियत नहीं। मणिपुर क्या हो रहा है देखिए आप, कहाँ मणिपुर के लिए क्या सोच रहा है, कोई स्टैंड है? आज बोल रहा अफगानिस्तान खराब है, इस्लाम खराब है, लेकिन उसको प्राइम जो आया मिनिस्टर है उसको ले गला मिला के घूम रहा है, वो अच्छा हो गया। इन लोग का यही तो फितरत है, मुंह के मुखों से है, देखा बाहर ओरिजिनल नहीं है। अब हिंदुस्तान को लोग प्यार नहीं करता। आरएसएस जो ऑर्गेनाइज, आपको मालूम होगा मीडिया में, आरएसएस तो ब्रिटिश का दलाल था, वो लोग ब्रिटिश को लेके चल रहा था। वो लोग हिंदुस्तान के, वो उस लोग का क्या सेक्रीफाइस हम लोग बताइए तो, कोई सेक्रीफाइस है हिंदुस्तान के लेकर आरएसएस का? कोई कंट्रीब्यूशन है? जो हम लोग जाति का सबका पॉकेट में जिसका फोटो है, सब पॉकेट में लेके घूमता है, जाति जनक महात्मा गांधी को, नाथुराम गॉडसे, वो आरएसएस का मेन है, उसको लेके पूजा हो रहा अपना। अब एक महात्मा गांधी को हटाया जा रहा है, उसको सामने लाया जा रहा है। अफसोस का बात है, हम लोग कहाँ है? अभी हाल गवर्नमेंट जो कर रही है मुसलमानों के साथ, ऐसे में आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ये पूरा साजा हुआ गेम है, गोटाप है, पूरा गोटाप केस चल रहा है। हम आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इन लोग सब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, हिंदुस्तान को भी गिरवी रख सकता है, कभी कभी चल जाएगा लाहौर में जाके उसको पाँव पट जाता, अब जा शादी में चला जा रहा है, और यहाँ आके दूसरा बात बोल रहे हैं। इन लोगों का सब देखा हुआ है, अपना स्वार्थ के लिए इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी प्रूफ हुआ, तालिबान को लेकर जो हो रहा है भी आइंदा प्रूफ होगा, जो आइजुल बताए आप लोग देख लीजिए। ये पूरा गोटा पे पूरा सजा हुआ है। एक तुम ये बात बोलोगे, वो बात बोलोगे, हम अपना काम करके निकल जाएंगे। बंगाल को भी बांटने की साजिश की जा रही है, जैसे कि अभी अमित शाह दुर्गा पूजा से पहले आए, उसके बाद सब हिंदू अधिकारी ने बहुत सारे बात ममता बनर्जी के खिलाफ कहे, और वो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अब चलने लायक नहीं है, गवर्नमेंट को बदलना चाहिए। इस पे आपका क्या कमेंट है? नहीं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट चलने का लायक नहीं है, सब बोल रहे हैं, हम क्या बोले, सब बोल रहे हैं। जो हिंदुस्तान का गवर्नमेंट जो बना है वो मैंडेटरी से नहीं बना है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम बोल रहा हूँ, अरे आपको टॉपिक नहीं। तो जो सेंट्रल खलबची माला माचा हुआ है चारों तरफ से, वोट चोर गद्दी छोड़ चोरी करे, बोलो हम लोग का सलाह हम लोग का सुनेंगे। हम लोग डेमोक्रेसी पूरा देखिए, पार्लियामेंट्री फोर्स दे के वोट हुआ है, 7 दफा वोट हुआ है, 7 पर्याय में वोट हुआ है। इसका बावजूद वो लोग ऐसा बोले तो जाहिल है, मूर्ख है। तो पार्टी है जुमला पार्टी, वोट डेमोक्रेसी हर बूथ में पहला मिलिट्री फोर्स लेके जाएगा, बूथ में इतना मिलिट्री फोर्स लेके लाइन देकर आदमी वोट दिया है। उसका बावजूद भी इतना कुछ करने का बाद, मीडिया परचेस हो गया, नारादा सरादा बहुत कुछ करने का बावजूद भी 213 सीट लेके ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर बन गया है। तो ये लोग का आदमी, लोग को जवाब देंगे, लोग का बात का कोई अहमियत नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। सब आदमी बंगाल का, पूरा हिंदुस्तान का आदमी देख रहा है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। हम सबसे बड़ा बात है, राहुल गांधी जो नारा उठाया है, पूरा हिंदुस्तान, अगर बच्चा घर का लड़का लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, निर्वाचन कमीशन क्यों नहीं सामने आ रहा है, खिलाफ क्यों नहीं मुकाबला? वो तो अरे बीजेपी का मुखपत्र हिसाब काम कर रहा है जो गणेश कुमार, इन लोग का कहाँ है? सुनिए, ये लोग आदमी सब देख रहे हैं, 2026 में देखेगा क्या होगा। और हम लोग सोच रहे हैं बिहार में नस्तुनवाद हो जाएगा इंशाल्लाह, वहां से शुरुआत होगा, इन लोगों का खत्म होने का शुरुआत बिहार से स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं सर देखा जा रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट, उनको खरीद लिया गया है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज है उनको खरीद लिया गया है, इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया गया। तो आम इंसान किससे क्या उम्मीद लगा के रखेगा? यही बात है। सुनिए, सबसे बड़ा अदालत है इंसान का अदालत, जनता का दरबार। आप देखिए, बांग्लादेश हम लोग भूला नहीं, नेपाल हम लोग भूला नहीं, श्रीलंका हम लोग भूला नहीं। डेमोक्रेसी में लास्ट वर्ड कहते हैं आदमी, जनागण, जो जामाम वो जाग चुका है। खबर करिए, हिंदुस्तान बांग्लादेश ना हो जाए, हिंदुस्तान नेपाल ना हो जाए, ऐसा मौका आएगा। हसीना को छोड़ने पड़ा, नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान छोड़ के जाने पड़ेगा, वो तो उसका टाइम आ गया। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हो, आपका चैनल का माध्यम से, हसीना तो चला है, हिंदुस्तान में आके सेफ हो गया, लेकिन अब बंगाल का आदमी, हिंदुस्तान का आम आदमी नरेंद्र को जाने नहीं देंगे। यहाँ उसका विचार करेंगे, यहाँ उसको दफना जाएगा।
लिख के रख दीजिए, हम बोल दिया आपका चैनल के सामने। आदमी का जो खोब है, हम गाँव देहात घूमता हूँ, चारों तरफ से हम लोग का प्रचार होता है। दोनों विस्फोरण जब होगा ना, तब पता चलेगा नरेंद्र मोदी के क्या है क्या नहीं है। जुलूम ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम सब परचेस कर लो, नहीं आम आदमी को तुम परचेस नहीं कर पाओगे। कुछ परचेस जब आदमी जग जाएगा तब क्या होगा, क्या हसर होगा, वो सामने आ जाएगा। सर, चूंकि हम लोग बंगाल में रहते हैं तो आप पूरे गांव का दौरा करते हैं, देखते हैं, ऐसा क्या है कि माइनॉरिटी के लिए अब तक नहीं किया गया है जो अब करना चाहिए? क्योंकि हम लोग ना तालीम में भी पिछड़े हुए हैं, मासी हालत पर इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट को हमारे लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा ख्वाहिश यही रहेंगे, दो चीज़ में हम लोग को ध्यान ज़्यादा देना होगा, मैं खास करके माइनॉरिटी को लेके। एक माइनॉरिटी को लेकर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज भी होने चाहिए, एक माइनॉरिटी को लेके आपका जैसे हम लोग का देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हुआ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही से खड़ा नहीं हो पाया है। आलिया यूनिवर्सिटी भी उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो हमारा ख्वाहिश रहेगा बढ़िया स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो, जैसे क्रिश्चियन लोग का बहुत स्कूल है, उन लोग का जैसा बहुत हॉस्पिटल भी है। हमारा कोशिश यही रहेगा सिर्फ माइनॉरिटी लेके एक तो बड़ा हॉस्पिटल बने, माइनॉरिटी को लेके एक तो यूनिवर्सिटी बने, सिर्फ माइनॉरिटी वहाँ चांस मिले उसको पढ़े, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तालीम और हेल्थ अगर दोनों ठीक ठाक हम लोग प्रॉपर वे माइनॉरिटी को दे पाएंगे तो इंशाल्लाह माइनॉरिटी बहुत आगे बढ़ेगा। पहुँचते हैं तो हमारा सिक्योरिटी नहीं है कहीं पे। देखिए, ये तो साजिश है, हम लोग जो गवर्नर को दिया था उसका थोड़ा हम देखा था, इसके बाद आपको थोड़ा सा सामने कीजिए। तो अब लोग ममता बनर्जी का साथ रहिए। ममता बनर्जी जितना बजट में जितना कुछ दिया है, उर्दू के लिए जो सोच रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो सोच रहा है, उसको हम लोग अहमियत दें। अब लोग का जो डिमांड है, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ माइनॉरिटी को, कुछ आप लोग के इलाका में क्या नहीं है, क्या चाहिए, हम लोग का मौला अली 1 भी कन्वर्ट रोड में आप लोग आइए, आके हम लोग को दीजिए। हम लोग ये काम बाकी है, ये काम करने चाहिए, इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग काम मिलाए। दीदी तो सर हमारे पाड़ा हमारे समाधान कर ही रही है ना, ठीक वो कर रहे, उसका बावजूद भी अगर सोचेंगे हम लोग के ये काम नहीं हो रहा है, ये काम बहुत जरूरी है, इनिशियल स्टेज में करने चाहिए, माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है। इसीलिए आपका चैनल का माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ आम आदमी को, अगर फिर भी नहीं होगा, सब कुछ कर दिया, हमारे पड़ा हमारा समाधान क्या है, दुआरे सरकार भी है, सब कुछ है, इसका बावजूद भी अगर आपको लागे मेरा ये काम नहीं होने चाहिए, जैसे देखिए हम गया था बांसबड़िया मीटिंग करने के लिए, हम लोग में डॉक्टर हसन जमीन साहब गए थे, हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट दीपंकर भट्टाचार्य, आलमगीर मौला जनरल सेक्रेटरी, सब हम लोग मिलके गए थे। हमारा जनरल सेक्रेटरी महमूदुल हक साहब है। तो वहाँ जाके देखा, इस्लामपुर हॉल्ट का स्टेशन का बगल ही में मेरा मीटिंग जो प्रोग्राम था, कोई ट्रेन नहीं रोकता था। हाँ, ट्रेन वहाँ से चल, आदमी को बहुत तकलीफ होता था, जाने पड़ता था वो लोग का बांसबड़िया में, इस्लामपुर को ट्रेन नहीं रोकता था। अभी इस्लामपुर में तो वो लोग हम लोग को बोले एक किया, BSB हमने किया है, ये BSB में हम पूरा कोशिश करके चिट्ठी दे के पहले, अब जब हम गया सब हम पड़ा, वो लोग का MP उस टाइम तक लॉकेट चल, वो भी बहुत खूब BJP का MP है। लेकिन एक बात है ना, दिल से अगर कोई काम किया जाता ना भाईजान मेरा, अल्लाह उसको कबूल कर लेता। मैं यही काम करता हूँ सोच के, हम किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करता, मैं रब्बुल आलमीन अल्लाह को खुश करने के लिए काम करता हूँ, मेरा यही काम करने का तरीका है। तो अगर दिल से कोई काम किया जाएगा तो अल्लाह उसका ऊपर रहमत बरसा देता है। अल्लाह बोलते नहीं काम कर देंगे हम, कोई काम करते नहीं रब्बुल आलमीन। मैं ही सोचता हूँ, जो धर्म रिलीजन में बिलीव करते वो सोचता है, जैसे फादर विश्वास, वो गॉड पर विश्वास करता है, भगवान पर, हम अल्लाह पर विश्वास करता हूँ। लेकिन अगर दिल से कोई काम किया जाएगा, वो अल्लाह ने फिरस्त दे के मदद करके काम हासिल कर लेता है। तो वही सक्सेस हम हुआ। एक तो बात बोल रहा हूँ, उर्दू बेल्ट था, माइनॉरिटी बेल्ट था, इस्लामपुर हॉल्ट, अभी पता करिए आप, मंगियो शंखल को बुद्धिमान में उसको ट्रेन, मैक्सिमम ट्रेन अभी रोक रहा, पूरा नहीं, वो भी इंशाल्लाह वो भी रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आप लोग के चैनल के भी सबको व्यूअर्स को मेरा तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।